Assalamu alaikum to everyone. I hope that you all will be very fine. In today's lecture, we will understand about the regular verbs, irregular verbs. Turn the following statement into the question sentences means वो past tense दिया होगा और हम उसको question में करेंगे convert. Turn the following sentences into the negative sentences और simple past दिया होगा हम उसको negative में convert करेंगे और जो कुछ second form और third form है उनकी pronunciation करेंगे. ये basic things हम आज के lecture में करेंगे. First we will see what is the regular verbs and irregular verb. वर्ब आपको पता है एक्शन वर्ड को हम वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है. जितने भी वर्ब्स होते हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है. अगर कोई वर्ब जिसके लास्ट पे हम ईडी लगाने से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाए, दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब. क्योंकि वो रेगुलर है, उसमें चेंज नहीं हुआ. प्ले इधर भी है तो प्ले इधर भी है, जस्ट ईडी ऐड हुआ है. जिस वर्ड के एंड पे ईडी या डी लगने से सेकंड या थर्ड फॉर्म लग जाए, दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब. प्ले था, ईडी लगा, प्लेड. विजिट है, इसके लास्ट पे ईडी लगाया, विजिटेड, सेकंड फॉर्म बन गया, रेगुलर वर्ब है. कुछ वर्ब ऐसे होंगे जिसके लास्ट पे ई आएगा, जिस तरह लाइव के लास्ट पे ई आया, डांस के लास्ट पे ई आया, तो फिर इसके साथ हम ईडी नहीं लगाएंगे क्योंकि ई ऑलरेडी दिया हुआ, जस्ट डी लगाएंगे. लाइव के साथ डी लगाया, जस्ट लाइव्ड. डांस के साथ जस्ट डी लगाया, डांस्ड. कुछ वर्ब ऐसे होंगे जो वाई से एंड हो रहे होंगे, वाई को हम स्किप कर देंगे, उसकी जगह पे आई ई डी कर देंगे, ठीक है. हरी के साथ क्या करेंगे, हरीड. मैरी है तो वाई को स्किप किया, आई ई डी लगा दिया, मैरीड, सेकंड फॉर्म बन गई, ठीक है, रेगुलर वर्ब है. कुछ वर्ब ऐसे होंगे जो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहे होंगे, तो हम उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे. जिस तरह पी से, पी कॉन्सोनेंट है ना, इसको पी को हमें डबल कर देना और ईडी भी लगाना, ठीक है. स्टॉप, स्टॉप्ड. प्रिफर है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, आर को डबल कर दिया, प्रिफर, प्रिफर्ड, ईडी लगा दिया. नेक्स्ट इररेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स तो वो थे, ये सारे के सारे वर्ड जो इधर थे वो इधर भी थे, जस्ट ईडी और डी लगाया हमने. इररेगुलर वर्ब्स वो होंगे जो मतलब फर्स्ट फॉर्म है और उसकी सेकंड फॉर्म चेंज होगी टोटल. जिस तरह बाय बॉट है, अब ये बी यू वाई बाय लिखा है, इधर बी वाई बाय नहीं आया, लास्ट पे ईडी नहीं लगा, चेंज हो गई है, बाय की फॉर्म बॉट बन गई है. बाय फर्स्ट फॉर्म है, बॉट सेकंड फॉर्म है, तो इररेगुलर है, ये रेगुलर नहीं है. इस तरह नेक्स्ट है कम. कम के लास्ट पे भी हमने ईडी लगाया, कम की सेकंड फॉर्म केम, ठीक है. चेंज हो गई है फॉर्म, फॉर्म चेंज हो जाए तो वो इररेगुलर होता है. डू है, डिड है, डू के साथ ईडी नहीं लगा. ईट है, ईट की फॉर्म टोटली चेंज हो गई है, एट आ गया है, ईटिड नहीं लगाया, ठीक है. फाइंड है, फाउंड आ गया, फाइंडिड नहीं आया. गिव है, इसकी फॉर्म चेंज होगी, गेव सेकंड फॉर्म है, ठीक है, इररेगुलर वर्ब है. रीड है, अच्छा स्पेलिंग सेम है, रीड और ये रीड दोनों स्पेलिंग सेम है, लेकिन जब हम सेकंड फॉर्म को पढ़ेंगे इसको रेड पढ़ेंगे, ठीक है. तो इसके लास्ट पे ईडी नहीं लगा, सेम स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग आ जाए तो वो भी इररेगुलर वर्ब भी होगा. से, सेड, ईडी नहीं लगा, ठीक है, फॉर्म चेंज है. सेंड, सेंट, ईडी नहीं लगा, फॉर्म चेंज है, जस्ट टी लगा. स्पीक, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक है. तो इनके सारे वर्ड के लास्ट पे आपने देखा किसी के लास्ट पे ईडी या डी नहीं लगाया हमने सेकंड या थर्ड फॉर्म के लिए, उसकी फॉर्म ही चेंज हो गई है, स्पेलिंग ही चेंज हो गए, ठीक है. और ये जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं इनके लास्ट पे डी या ईडी लगा होता है. नेक्स्ट है टर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू द क्वेश्चन सेंटेंसेस. ये जो हमने सेकंड फॉर्म किया है, सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है. अब ये पास्ट के टेंस दिए हैं, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट को, अब उसको हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे. इस तरह लिखा हुआ आई अराइव्ड एट 7 o'clock. ये अराइव्ड से पता चला ये सेकंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. और जब हमने इसके स्टेटमेंट को यानी सिंपल पॉजिटिव टेंस को जब क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम डिड लगाएंगे और अराइव जो सेकंड फॉर्म है, अराइव्ड जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. और इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, क्वेश्चन फॉर्म आ जाए WH वर्ड लगाना है, ये हेल्पिंग वर्ड है. क्वेश्चन फॉर्म के फौरी बाद हमने डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव्ड थी लेकिन हमने फर्स्ट फॉर्म अराइव्ड लगाई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है. फिर वो स्टेटमेंट, फिर वो क्वेश्चन बनेगा. इस तरह आई अराइव्ड एट 7 o'clock, यानी मैं 7 बजे पहुंचा, तो आप इसका क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना, आप कितने बजे पहुंचे, तो कितने की कब पहुंचे, आप कब पहुंचे. तो जो ये टाइम है तो टाइम के लिए हम कब से यानी वैन से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. वैन करके WH की फौरी बार डिटेल लगाना है. फिर सब्जेक्ट है, आई है, तो ये तो आंसर दे रहे हैं ना, तो जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप यू से पूछ रहे हो, तुमसे, ठीक है. व्हेन डिड यू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अराइव. व्हेन डिड यू अराइव, आप कब आए. शी सा हर फ्रेंड इन द मार्केट, ये सा सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है. हम इसको कन्वर्ट करेंगे, हम सी सा है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म सी लगाएंगे. शी सा हर फ्रेंड, ठीक है. हु, यानी इसमें ये पूछा जा रहा है हु किसने देखा. अब ये अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो वो कह रहे शी सा हर फ्रेंड इन द मार्केट, उसने अपनी दोस्त को मार्केट में देखा, तो इसका क्वेश्चन ही बनेगा हु से शुरू होगा, कौन. हु डिड शी सी, यानी WH के फौरी बार डिड आएगा, शी आएगा और सी आएगा, यानी उसने किसको देखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया. इट हैपेंड वेरी फास्ट, सेकंड फॉर्म दी हुई है, ठीक है. हैपेंड सेकंड फॉर्म दी हुई है तो इधर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. इट हैपेंड वेरी फास्ट, तो ये मतलब कहा जा रहा है बहुत तेजी से हो रहा है, तो हम इसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कैसे, यानी हाउ. जब ये आ जाए एडवर्ब आ जाए तो फिर हम हाउ से स्टार्ट करते हैं. हाउ के फौरी बार डिड आएगा, इट सब्जेक्ट है, ठीक है. हैपेंड सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हैपन आएगा, लास्ट में क्वेश्चन आएगा. हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ. वी सोल्ड इट बिकॉज इट वाज ओल्ड, ठीक है. सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड दी हुई है. वी सोल्ड इट, हमने इसको बेचा है, बिकॉज इट वाज ओल्ड, क्योंकि वो पुराना था. तो इसका क्वेश्चन बनेगा वाई से WH वाई से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डिड आएगा. वाई डिड वी सेल इट, सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म सेल लगाई है. वाई डिड वी सेल इट, भी हमने इसको क्यों बेचा. नेक्स्ट दे वेंट टू मरी लास्ट वीक,
तो ये प्लेस है, ठीक है। प्लेस के लिए हम वेयर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वेयर डिड दे गो, ये वेंट सेकंड फॉर्म थी, इधर हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वेयर है उसके फॉरवर्ड डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, गो आ गया, लास्ट में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ गए? दे वेंट टू मरी लास्ट वीक, वो लास्ट वीक मरी गए। नेक्स्ट, टर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में यानी नोट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इधर आई अराइव्ड एट 7 o'clock, मैं 7 बजे पहुंचा, तो इसको जब आप नेगेटिव में करोगे तो डिड नॉट के साथ आपने अराइव्ड सेकंड फॉर्म में हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई डिडंट अराइव एट 7 o'clock, यानी डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में शॉर्ट करके लिख दिया। डिड नॉट को हम लिख दिया डिडंट। आई डिडंट अराइव एट 7 o'clock, मैं 7 बजे नहीं पहुंचा। शी सा हर फ्रेंड इन द मार्केट, उसने अपनी दोस्त को मार्केट में देखा। शी डिडंट सी हर फ्रेंड, उसने अपनी दोस्त को नहीं देखा। इट हैपेंड वेरी फास्ट, ये बड़ी तेजी से हुआ। इट डिड नॉट हैपन वेरी फास्ट, ये तेजी से नहीं हुआ। वी सोल्ड इट बिकॉज इट वॉज ओल्ड, ठीक है, हमने इसको भेज दिया क्योंकि ये पुराना था। वी डिड नॉट सेल इट, सोल्ड था, इधर सोल्ड था, हमने फर्स्ट फॉर्म सेल लगा दी। दे वेंट टू मरी लास्ट वीक, दे डिड नॉट गो टू द मरी, यहाँ पे वेंट सेकंड फॉर्म है, हमने डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी। दे डिड नॉट गो टू द मरी, वो मरी नहीं गए। नेक्स्ट हम प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन किन की देखेंगे? जो जिन वर्ब के लास्ट पे ईडी आ रहा हो, सेकंड फॉर्म, ठीक है। जिनके लास्ट पे ईडी आता है, ईडी लगाने से सेकंड या थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन वर्ड पे डिपेंड करती है। जिस तरह अब ये वर्ड गिवन है, वॉच, डांस, लव, वॉश और ये जो लास्ट साउंड है इनकी सारों की हार्ड साउंड है, ठीक है। ये जो वॉच है, सी एच जो साउंड हार्ड साउंड दे रही है। डांस, सी साउंड हार्ड साउंड है। लाफ, ये भी हार्ड साउंड है। ये जो एस एच है, ये भी हार्ड साउंड है। वॉक, ये भी हार्ड साउंड। जो वर्ड हार्ड साउंड से एंड हो रहे हो, तो जब उनके लास्ट में ईडी लगाते हैं तो हम वॉच्ड ईडी की साउंड नहीं देंगे, हम टी की साउंड देंगे। इसको वाच्ड नहीं पढ़ेंगे, वाच्ड पढ़ेंगे, टी साउंड है। इसको डांस्ड नहीं कहेंगे, डांस्ड कहेंगे। इसको लाफ्ड नहीं कहेंगे, हम लाफ्ड बोलेंगे। वॉश्ड नहीं बोलेंगे, वाश्ड बोलेंगे। वॉकड नहीं कहेंगे, हम वॉकड कहेंगे। मीन्स जो हार्ड साउंड से एंड हो रहे हैं उसके साथ लास्ट पे ईडी की साउंड नहीं लेंगे, हम टी साउंड कहेंगे। कुछ वर्ब ऐसे होंगे जो जिनके लास्ट साउंड जो होगा वो सॉफ्ट साउंड होगा। जिस तरह प्ले के लास्ट पे ये जो है, ये सॉफ्ट साउंड है। प्ले, क्लीन, ये भी सॉफ्ट साउंड है। स्टडी सॉफ्ट साउंड है। ये क्लोज, ऐसी सॉफ्ट साउंड है। डब्ल्यू सॉफ्ट साउंड है। जो सॉफ्ट साउंड से एंड हो रहे होंगे हम उनको ईडी की साउंड लास्ट पे नहीं निकालेंगे, हम प्लेड नहीं बोलेंगे, हम जस्ट डी की साउंड देंगे, ठीक है। प्ले को प्लेड, प्लेड नहीं बोला प्लेड। क्लीन्ड नहीं बोला क्लीन्ड। स्टडीड नहीं बोला स्टडीड। क्लोज्ड नहीं बोला, इसको क्लोज्ड बोला। स्नोड नहीं कहा, स्नोड कहा, जस्ट डी साउंड देंगे। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो टी या डी से एंड हो रहे होंगे, जिस तरह वांट, स्टार्ट, लैंड और पेंट, तो इसके लास्ट में हम आईडी साउंड निकालेंगे, ठीक है। वांट, वांटेड, तो स्टार्ट, स्टार्टेड, लैंड, लैंडेड, पेंट, पेंटेड, आईडी साउंड निकालिए सबके।